शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने अंदाज में दिवाली मनाई। बाइडेन ने ट्वीट किया कि दिवाली की रोशनी हमें याद दिलाती है कि अंधकार से ज्ञान और सच्चाई है, विभाजन से एकता, निराशा से आशा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और विपक्षी नेताओं ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। इमरान ने ट्वीट कर कहा कि अपने हिंदू समुदाय को दिवाली की बधाई देता हूं। हर साल की तरह इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी दिवाली सुरक्षा बलों के साथ मनाई और जवानों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। यहां उन्होंने सैनिकों के साथ करीब 1 घंटा बिताया और उन्हें मिठाई भी खिलाई। 2 साल पहले यानी 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 धारा 35 से हटाई गई थी। इसके बाद पीएम दिवाली मनाने के लिए राजौरी ही गए थे। पीएम को अपने बीच पाकर जवान भी काफी खुश नजर आए। पीएम मोदी ने कहा कि मैं यहां प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, आपके परिवार के तौर पर आया हूं। पीएम ने कहा कि आज मैं यहां से नई उमंग और नया विश्वास लेकर जाऊंगा। मोदी ने कहा कि आप मां भारती का जीता जागता कवच है। पीएम ने कहा कि आपके सामर्थ्य से देश में एक निश्चिंतता होती है। पीएम मोदी ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं हर साल दिवाली उन सैनिकों के साथ मनाता हूं जो देश की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से देश के लोग शांति के साथ सोते हैं। पीएम ने यह भी कहा कि इस ब्रिगेड ने सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जो किरदार निभाया उसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें अपनी तैयारियों को दुनिया में हो रहे तेज परिवर्तन के साथ ढालना होगा। मोदी ने कहा कि नारी शक्ति और ज्यादा मजबूत नारी शक्ति को किया जा रहा है। नेवी और एयरफोर्स में अग्रिम मोर्चे पर तैनाती की गई है। पीएम मोदी ने कहा कि आपके लिए सेना में आना कोई नौकरी नहीं है बल्कि ये साधना है। पीएम नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम की यात्रा पर रहेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए केदारनाथ में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। प्रियंका गांधी ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को लेकर केंद्र को आड़े हाथों लिया। प्रियंका ने कहा कि ये दिल से नहीं डर से निकला फैसला है। केंद्र के ईंधन की कीमत में उत्पाद शुल्क कम करने के फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी कम करने के साथ ही राज्यों का उसी अनुपात में वैट स्वतः ही कम हो जाता है। हरियाणा सरकार ने राज्य में ईंधन पर वैट कम करने का फैसला लिया। ट्विटर पर घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि अब पूरे हरियाणा में पेट्रोल और डीजल 12 रुपये प्रति लीटर तक सस्ता होगा। हरियाणा के अलावा ओडिशा ने भी जनता को बड़ी राहत दे दी है। दिवाली के मौके पर जयपुर में नियमन को लेकर पैरा टीचर्स का जमकर आक्रोश देखने को मिला। बिहार के गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। दलित संगठनों की तरफ से दावा किया गया है कि समीर वानखेड़े ने नौकरी पाने के लिए खुद को एससी बताया था। शेयर बाजार ने मुहूर्त ट्रेडिंग पर जमकर दिवाली मनाई। सेंसेक्स 295 अंक चढ़कर 60,867.62 पर बंद हुआ। पश्चिम बंगाल के पंचायत मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी का 75 साल की उम्र में निधन हो गया। बूंदी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 21 जुआरियों को गिरफ्तार किया। चूरू के राजकीय भरतीय जिला अस्पताल का आइसोलेशन वार्ड में गुरुवार को एक ऐसा मामला सामने आया जहां 7 घंटे तक 70 वर्षीय वृद्ध का शव वार्ड के बेड पर पड़ा रहा। राजसमंद जिले के केलवा थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अलवर जिले में मुस्लिम समाज ने बैठक कर श्रम मंत्री टीकाराम जूली की कार्यशैली को मुस्लिम समाज विरोधी बताते हुए मंत्री जूली पर गंभीर आरोप लगाए। दीपावली के अवसर पर बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी देर रात लोगों से मिलने के लिए निकले। उदयपुर के प्रतापनगर क्षेत्र में एक मोटर वाइंडिंग की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा मोटर वाइंडिंग का सामान जलकर खाक हो गया। अलवर जिले में मुस्लिम समाज ने बैठक कर श्रम मंत्री टीकाराम जूली की कार्यशैली को मुस्लिम समाज विरोधी बताया। दीपावली के अवसर पर बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी देर रात लोगों से मिलने के लिए निकले। टोंक जिले के खातौली उनियारा के सरकारी विवेकानंद मॉडल स्कूल में दीपावली पर प्रधानाचार्य ने दीप प्रज्वलित कर एक नई पहल की शुरुआत की। दीपावली पर राजसमंद के बाजारों में दिन भर लोगों की काफी चहल पहल रही। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल दीपावली के मौके पर बीकानेर पहुंचे, जहां उन्होंने बीएसएफ जवानों के साथ दिवाली मनाई। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।